एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्युएट। पार्ट नंबर 1 है एयोटा पावर 7। अब एयोटा क्या होता है कि इमेजिनरी नंबर है, जैसे हमने अभी तक पढ़ लिया है। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जैसे चैप्टर का नेम है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर में हमारे पास हमने रैशनल एंड इरेशनल सारे नंबर का कॉम्बिनेशन आता है, यूनियन, यानी कि सब नंबर्स रियल नंबर में आ जाएंगे। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल, इरेशनल सब हमने पीछे पढ़ा कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है। वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में हमारे पास रिप्रेजेंट हो सकते हैं। फिर उसमें कुछ हमने आगे कंडीशंस पढ़ी थी कि रैशनल किस तरीके से होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। जो रिकरिंग भी हो, जैसे डेसिमल पॉइंट हमारे पास वो टर्मिनेटिंग भी हो, टर्मिनेटिंग हो और साथ रिकरिंग भी हो, तो वो भी रैशनल की कैटेगरी है। देन हमने इरेशनल में पढ़ा था कि वो टर्मिनेटिंग ना हो और रिकरिंग ना हो, मतलब बेशक टर्मिनेटिंग हो लेकिन अगर रिकरिंग ना हो, यानी कि बार बार रिपीट ना हो रहे हो, तो वो हमारे पास इरेशनल है। तो हमने पीछे एक्सरसाइज में पढ़ लिया कि रैशनल इरेशनल क्या होता है। तो रैशनल इरेशनल इन सब का कॉम्बिनेशन को कहते हैं रियल। रियल नंबर में सारे नंबर्स आते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, रियल एंड इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जो हमने रियल नंबर है वो तो देख लिए क्या होते हैं, उसमें रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर सारे नंबर्स आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये कुछ हमारे पास इस तरह के नंबर जैसे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की टर्म, तो ये हमारे पास सॉल्व नहीं होता। ये हमारे पास रैशनल इरेशनल किसी नंबर में लाई नहीं करता हमारे पास ये नंबर, तो इसलिए इसको हमने इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ किया एयोटा। ये हम इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। तो ये हमारे पास नंबर होता है इमेजिनरी, जो रैशनल इरेशनल नहीं होते। इसमें हमारे पास नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर्स आते हैं, जैसे स्क्वायर रूट -2, स्क्वायर रूट -3, ये सारे नंबर सॉल्व नहीं होते। इसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी होती है इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी प्लस रियल नंबर्स इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इमेजिनरी में हमारे पास अयोटा आ जाती है। अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, तो हमने ये जो अयोटा स्क्वायर है, क्योंकि अगर हम अयोटा की फॉर्म में इसको बनाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट -1 की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो इजीली सॉल्व नहीं होता। इसलिए हमने जो हमारे पास ये नंबर होता है उसको हमने पावर को इस तरीके से इस तरह डिवाइड करना है कि वो हमारे पास अयोटा स्क्वायर बन जाए, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो नॉर्मल -1 है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अयोटा 7। अयोटा 7 2 के डबल में 7 नहीं आता, यानी कि हम किस नंबर को रखेंगे वो 2 अंदर आ जाए अयोटा के साथ, जैसे ये हमने लिखा हुआ है 7 हमारे पास 2 के डबल में नहीं आता, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पार्ट्स में। अयोटा 6 डॉट अयोटा, यानी कि एक अयोटा सेपरेट कर लेंगे डॉट लगा के, एंड अयोटा 6 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 2 के डबल में 6 आता है। 2 इंटू 3 6। 2 हमें अंदर चाहिए अयोटा के साथ और बाहर पावर क्या बन जाएगी 3, यानी कि 2 इंटू 3 6, 2 3 ज़ा 6। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे उसकी वैल्यू पुट -1, और बाहर अयोटा हमारे पास एक जो अयोटा बच गया वो हमारे पास इसी तरीके से नीचे हम उसको लिखते जाएंगे। देन हमारे पास है -1 क्यूब। अगर पावर हमारे पास ऑड नंबर में हो तो माइनस का साइन ख़त्म नहीं होता, यानी कि -1 3 टाइम है ना, इसका मतलब है -1 की पावर 3, यानी कि -1 3 टाइम है। -1 इंटू -1 +1 इंटू -1 -1 अगेन -1। इसलिए जब हमारे पास कोई भी नंबर अंदर ब्रैकेट में माइनस में है और उसकी पावर अगर ऑड है तो वो हमारे पास माइनस में ही रहेगा, माइनस का साइन खत्म नहीं होता। लेकिन अगर इवन में है तो उसकी साइन खत्म हो चेंज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 की पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा डॉट अयोटा। तो अयोटा अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर इसका। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास अयोटा 50। अब अयोटा 50 भी हमारे पास 2 के डबल में आता है, 2 इंटू 25। हम इसको डिवाइड भी करके देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 5 25। तो ये हमारे पास 25 हमारे पास क्वेश्चन बचा है, वो हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी, यानी कि 2 इंटू 25 50 के इक्वल होता है। तो 2 हमने अंदर क्योंकि चाहिए, हम 25 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमने इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में बनाना होता है। तो अयोटा स्क्वायर और बाहर 25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, तो हमारे पास आंसर आ गया -1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है अयोटा 12। 12 भी 2 के टेबल में आता है हमारे पास, 2 6 ज़ा 12, तो हम लिख देंगे 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर इवन है तो -1 हमारे पास हो जाएगा 1। और नंबर 4 है माइनस अयोटा 8। अब माइनस अयोटा ब्रैकेट में है, तो पहले हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि माइनस अयोटा की पावर 8 है तो वो सॉल्व होके अयोटा 8 बन जाएगा, यानी कि अयोटा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बगैर होता है हमारे पास तो हमने डायरेक्ट इसको करना था, यानी कि 8 को हमने
टू की पावर 4 लिख देना था और बाहर माइनस साथ साथ चलना था, लेकिन हमारे पास ब्रैकेट में यानी कि पहले हमने इसको सॉल्व करना है। पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है, नेगेटिव साइन को। तो हमारे पास माइनस एयोटा है, ये हमारे पास 8 पावर है, इवन है, तो हमारे पास बाहर साइन पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि एयोटा 8 है तो पॉजिटिव एयोटा 8 हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। एयोटा 8, 8 टू के डबल में आता है कितने टाइम्स, 2 4 8, तो 2 अंदर 4 बाहर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 की पावर 4, पावर इवन है, तो हमारे पास माइनस का साइन पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, तो 1 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है -एयोटा 5। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही देखा था कि माइनस एयोटा की पावर 8 था तो वो पॉजिटिव थी, तो हमारे पास पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया था। अब हमारे पास ऑड पावर है तो हमारे पास माइनस का साइन माइनस में ही रहेगा, तो इसलिए हमारे पास -एयोटा की पावर 5। ऑड पावर है तो माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, -एयोटा 5। 2 के डबल में 5 नहीं आता तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। किसने, हमारे पास 2 के डबल में 4 आता है तो हमने -एयोटा 4 सेपरेट कर दिया एंड एयोटा सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास एयोटा माइनस बाहर ही रहेगा क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एयोटा 4 के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी, इसलिए हम उसको सेपरेट बाहर लिख देंगे। एंड एयोटा 4 हमारे पास 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2 4। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर इवन है, तो हमारे पास -1 क्या हो जाएगा, 1। एंड धन एयोटा हमारे पास साथ चलता रहेगा, -1 इंटू एयोटा माइनस एयोटा। धन एयोटा 27, 2 के टेबल में 27 नहीं आता, 26 आता है, तो हम एयोटा 26 सेपरेट कर लेंगे ना, एयोटा सेपरेट कर लेंगे। एयोटा 26, 2 × 13 26, तो एयोटा स्क्वायर 2 × 13 26, 13 बाहर पावर बन जाएगा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 × 13 -1 डॉट एयोटा माइनस एयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट कहते हैं साइन चेंज करने को, किसके, जो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास अयोटा शो होगा, जो सिंपल नॉर्मल हमारे पास टर्म होती है वो होती है रियल नंबर, एंड जो हमारे पास इमेजिनरी होती है उसमें अयोटा आता है। अयोटा के साथ जो हमारे पास साइन होता है, अगर पॉजिटिव है तो कॉन्जुगेट का मतलब है उसको नेगेटिव कर दें, या नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दें। रियल नंबर का साइन सेम रहता है, उसको चेंज नहीं करते, सिर्फ इमेजिनरी नंबर के साइन को चेंज करते हैं। 2 + 3 अयोटा है तो प्लस, इमेजिनरी पार्ट कौन सा, 3 अयोटा, इसके साथ प्लस, तो नेक्स्ट में हमारे पास माइनस हो जाएगा। 3 -5 अयोटा, 5 अयोटा इमेजिनरी है, इसका साथ माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा। माइनस अयोटा, इसमें हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है तो माइनस अयोटा, ये पॉजिटिव अयोटा हो जाएगा। -3 + 4 अयोटा है, अब इसमें हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, एंड माइनस रियल नंबर का इसी तरीके से रहेगा। -4 माइनस अयोटा, माइनस अयोटा इमेजिनरी पार्ट है, ये प्लस अयोटा हो जाएगा। अयोटा -3, अब इसमें हमारे पास अयोटा इमेजिनरी पार्ट है, पहले लिखा गया है तो प्लस अयोटा माइनस अयोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन गिवन है, हमने बताना है इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। 1 + अयोटा, रियल पार्ट कौन सा, सिंपल विदाउट अयोटा 1, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो रियल नंबर 1। इमेजिनरी क्या है, अयोटा नहीं लिखता है, अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं इमेजिनरी में, तो इमेजिनरी में अयोटा के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 कोफिशिएंट, तो इमेजिनरी 1। -1 + 2 अयोटा, रियल नंबर क्या है -1 एंड इमेजिनरी नंबर क्या है 2, सिर्फ 2। -3 अयोटा + 2, रियल नंबर क्या है 2 एंड इमेजिनरी नंबर क्या है -3। पार्ट नंबर 4 -2 अयोटा, रियल नंबर हमारे पास क्या है -2 एंड इमेजिनरी क्या है -2। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, -3 अयोटा, तो इसमें हमारे पास रियल नंबर नहीं है, जो नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या है 0, एंड इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी वैल्यू क्या है -3। देन 2 + 0 अयोटा, रियल पार्ट क्या है 2 एंड इमेजिनरी क्या है 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + अयोटा y + y = 4 - 3 अयोटा। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे x एंड y को इस तरीके से ही लिख देंगे, क्योंकि हमने x एंड y फाइंड करना है, तो x एंड y हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहेगा। 1 हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 1 + 4 है, राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3, 3 - 3 अयोटा। अब रियल के सामने रियल का पार्ट यानी कि x = 3 एंड इमेजिनरी के सामने इमेजिनरी का पार्ट, अयोटा अयोटा कैंसिल, y = -3, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 एंड y की वैल्यू आ गई -3।